इस वक्त मौजूद हैं जम्मू में और तवी नदी का उफान किस तरीके का है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे विजय आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, अमित भारद्वाज। देखिए किस तरीके से ये जो बैराज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, यहाँ पर ये पुल का एक पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो ढह गया है। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तवी नदी का उफान और उसकी वेग किस तरीके से तमाम चीजों को बहा कर ले जा रहा है। ये सामने की तरफ का जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इस हिस्से में गार्डन हुआ करता था और ये गार्डन और साइड में जो दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, ये दीवारें पानी को रोकने के लिए थी। और देखिए सामने की तरफ आपको एक गाड़ी नजर आ रही होगी मारुति सुजुकी की, वो गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से फंस गई। यही वो इलाका है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सामने की तरफ पुल के दूसरे तरफ का हिस्सा जो है वहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कल एक तस्वीर आई थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो अचानक से ये पूरा का पूरा हिस्सा ढहा और ढहने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया था। और ये देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आपको दरारें नजर आएंगी। अमित भारद्वाज जो हमारे विजय आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो दरारें हैं, मतलब ये जो हिस्सा है जो जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये भी कभी भी ढह सकता है क्योंकि पानी का वेग जो है वो सीधे इस तरफ आ रहा है और पानी आते ही साथ यहाँ का है जो पानी है उसने तमाम जो यहाँ की मिट्टी है उसको यहाँ पर अपने साथ में बहा लिया और जैसे ही नीचे से मिट्टी बही, ऊपर का हिस्सा भर भरा के गिर गया। वो गाड़ी जो है वो इस बात की निशानी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, जब कल लगभग 25-30 फीट और ऊपर थी तवी नदी, उस समय किस तरीके का उसका वेग रहा होगा। खंबा आप देख सकते हैं, खंबा भी जो है वो पूरे तरीके से गिर गया है और ये जो अवशेष आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके का वेग रहा। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तावी नदी दूसरी तरफ बहते हुए चली जा रही है और ये देखिए इस कोने का हिस्सा दिखाइए अमित जी। ये कोने में आप देखिए बहुत सारे जो मकानों के स्लैब हैं वो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कल जब लगभग 25-30 फुट जो इस वक्त तवी नदी जिस स्तर पर है उससे 25 से 30 फुट ऊपर थी और जब वो ऊपर रही होगी तो वो किस वेग से बह रही थी कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 घर जो है वो पूरे तरीके से अपने साथ बहाते हुए ले गई। देखिए नदी के बीचों बीच भी आपको जो है नजर आ जाएगा स्लैब, मकान का स्लैब आपको नजर आ जाएगा नदी के अंदर पानी में डूबा हुआ। और ये इस तरफ का इलाका है जब 25 से 30 मकान ढहे हैं। उस तरफ देखिए, उस तरफ तो मकान नहीं थे, लेकिन वो जहां तक आपकी नजर जा रही है नदी का जो हिस्सा है उस पूरे हिस्से में जो है पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और ये पाकिस्तान की तरफ इस वक्त ये नदी जा रही है। ये जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले भी कई बार इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं। कुछ साल पहले भी लगभग 13 साल पहले यहाँ पर बाढ़ भी आई हुई थी और 190 mm से ज्यादा यहाँ पर जो है वो बारिश हो चुकी है लगातार। पिछले 100 साल में दूसरी बार ये रिकॉर्ड है इस बारिश का, जो इतनी ज्यादा बारिश हुई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। दूसरी तरफ जम्मू शहर है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लगभग 18 से 19 लोग अभी तक मर चुके हैं। बादल फटने की यहाँ पर घटना हुई है, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके अलावा वैष्णो देवी के रास्ते में जो है भूस्खलन हो गया था, उसमें तकरीबन 13 लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है और लगभग 20 से 25 लोग जो है वो घायल हुए हैं। तो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से ये नदी उफान के साथ चल रही है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगी भी हिलोरे मार रही है, उफान से चल रही है। लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बोला गया है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी लगातार अभी भी गिरता रहेगा। तो अगले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सामने की तरफ जो है एक बैराज बना हुआ था और बैराज के ऊपर आपको गेट नजर आ रहे होंगे। इन गेटों के पास से तकरीबन जहां पर अभी इस वक्त पानी है उससे तकरीबन 20 से 25 फीट और ऊपर तक पानी था। और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं आप देख सकते हैं सामने की तरफ के जो सीमेंट के बड़े बड़े हिस्से आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे हिस्से ढह चुके हैं। हालांकि यहां पर ये जो सामने की तरफ आपको पुल नजर आ रहा होगा, इस पुल से सटकर पानी निकल रहा था, पुल के पास से पानी निकल रहा था। और ये देखिए पुल के आगे का हिस्सा जहां पर मिट्टी का हिस्सा आता है, वहां पर कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो यहां पर
धंस गई थी और अचानक से ये पुल का जो हिस्सा है वो ढह गया था। वो पुल का हिस्सा क्यों ढह गया था? क्योंकि नदी के पानी का वेग इतना जबरदस्त था कि ये पूरा का पूरा पानी जो है इस तरफ का पूरा ये बांध का जो इलाका है, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, इस इलाके से पानी निकल रहा था और लगातार इतना तेज आवेग में पानी था कि ये पानी सब कुछ बहा के ले गया। और देखिए ये बड़े बड़े जो सीमेंट के कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो है बनाए जा रहे थे, पानी को साइड में रखने के लिए इसको बनाया जा रहा था। लेकिन ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो ढह चुका है और किसी तरीके से अब ये पड़ा हुआ है। और जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं उसके किनारे, इसके नीचे की तरफ का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पे आपको अमित भारद्वाज तस्वीर दिखाएंगे। ये वाला जो हिस्सा कोने का आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ढह चुका है। यहाँ पर जो मिट्टी थी, यहाँ पर जो रोड बनी हुई थी, वो यहाँ से बह के जा चुकी है। तावी नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और अभी तो ये कम ही है, कल तो इससे ज्यादा रौद्र रूप आपको यहाँ पर देखने को मिला था। उधमपुर की तरफ से ये नदी आ रही है, पाकिस्तान की तरफ जा रही है, लेकिन लगातार पिछले 24 घंटे से पानी लगातार गिर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां भी जाइए वहां पर आपको पानी नजर आएगा। कठुआ में भी जो है बादल फटने की जो है घटना सामने निकल कर आई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यदि हम कटरा की बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर में कुछ लोग जा रहे थे, तकरीबन 20 से 25 लोग वहां पर घायल हो गए, लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई। वहां पर भी जो है वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसको रोक दिया गया है। पूरे प्रदेश में अलर्ट है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें जो हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार यहां के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात की है। जिला प्रशासन यहां पर तटस्थ है पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो है यहाँ पर जो चौकी बनी हुई है, उस चौकी में भी यहाँ पर पुलिस के जो जवान है, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, तटस्थ है कि किसी भी स्थिति में जो है यदि कोई घटना घटती है। और कल की यदि हम कल की बात करें तो कल जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी वो तस्वीरें उसी समय की थी जब यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें जो थी वो ये पुल सामने की तरफ, ये जो पुल का हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ अमित भारद्वाज आपको दिखा रहे होंगे, ये पुल खाली करवा रहे थे क्योंकि ये 3 पुल बने हुए हैं, ये तीसरे नंबर का पुल चल रहा था, इसे लगातार खाली करवाया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी खाली करें। और उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी और अचानक से वीडियोग्राफी चलते चलते पुल का सामने वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, सामने वाला हिस्सा जो है वो भर के नीचे चला गया क्योंकि नीचे से लगातार पानी जो है वो निकल रहा था और पानी का आवेग इतना था, उसका वेग इतना था कि उसने सब कुछ अपने जद में आने वाली हर चीज को बहा दिया। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। यदि ये चाहे जिस इलाके में हम खड़े हुए, यदि इस इलाके में इस रोड के आसपास का हिस्सा भी यदि बह जाता तो निश्चित तौर पर जो दूसरी तरफ बस्ती है, अमित एक बार दूसरे तरफ की बस्ती का नजारा दिखाइए, ये सामने की तरफ जो बस्ती है यहां पर पानी जा सकता था, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है इस तरीके का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नदी का रौद्र रूप है वो हमने आपको दिखाया। मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए जम्मू से विजय अमित भारद्वाज के साथ।